देव वर्तमान में देवाधिदेव आने वाले हैं नहीं, गुरु हमेशा रहते नहीं हैं, वह अमित्रों का भी मित्र। जब परिणाम खराब हो, जब कोई अपना नहीं कुछ हो, तो वह ग्रंथ खोलकर स्वाध्याय करने बैठ जाना माँ। बहुत कुछ हम अपने आप में संभल जाएंगे। जो पाप हो चुका तो ठीक है, आने वाले समय में हम उस पापों से बच सके। बनाओ बनाओ कभी इनको भी मित्र बनाओ, जो सच्चा मुझे पापों से बचाने वाला हो। इसलिए उस मित्र की व्याख्या कर दी। कल बता रहे थे उस अहंकार को छोड़ दो, पर हमने क्या कर दिया, उस अहंकार को ही अलंकार बना के रखा था। वास्तविक अलंकार क्या है? कोलंकार। 14 नंबर की कारिका समझ रहे हैं? जीव का, मनुष्य का अलंकार कौन सा है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो जीव के लिए, मनुष्य के लिए यह अलंकार हो जाएगी? माँ कितने सारे अलंकार है घर में, कितने सारे अलंकार है। समय समय पर हम अलंकार भी बदलते हैं और समय समय पर अहंकार भी बदलते हैं। अलंकार तो हम पार्टी फंक्शन सबके स्थान के अलग अलग है कि नहीं, सब स्थान के अलग अलग अलंकार है। जैसे अलंकार हमारे अलग अलग है, ऐसे अहंकार भी सचिन भैया हमारे अलग अलग है। मंदिर में जाकर हमारा अहंकार अलग हो जाता है, पार्टियों में जाकर हमारा अहंकार, गुरु के सामने बाहर मित्रों के साथ हमारा अहंकार भी बदला और माँ अलंकार भी बदला। ये अहंकार अलंकार नहीं था, ये अहंकार अलंकार नहीं था। कौन अलंकार है फिर? जिससे जीवन तुम्हारा सुशोभित हो, तुम सुंदर लगने लग जाओ। अलंकार किसे कहते हैं? व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाने वाला अलंकार होता है, और सुंदरता ही तुम्हारी घट रही है तो अलंकार है क्या? ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, देखा क्या माता हो आप लोगों ने? ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, इतने अलंकार इतने अलंकार, वो देख के ही लगता है ये अलंकार के लिए, मतलब गहनों के लिए ये पहनना है कि इनके लिए गहने पहने। इतने गहने पहन के आ जाएंगे दिखाने के लिए, पता ही नहीं चलता कि ये गहनों के लिए है कि गहने इनके लिए। भाई समझो, अलंकार वही होता है जो हमारे सौंदर्य को बढ़ाए और हमारा सौंदर्य नष्ट कर दे। ऐसा अहंकार किस काम का? अलंकार। दो ही से तो परेशान है गुड्डा भैया, अहम और वहम। कल समझा था ना, दो ही से व्यक्ति परेशान है, एक अहम और दूसरा वहम। दोनों रूपी गहने पहने, अहंकार का गहना और एक गलतफहमी का गहना। पूछ रहे हैं को अलंकार, अलंकार क्या है इस जीव का? शीलहम, शील। जो शील है, जीव की मर्यादा है, सीमा है, वही वास्तविकता में अलंकार है। क्योंकि गाथा नंबर भी 14 है ना, और 14वें गुण स्थान में ही शील की पूर्णता होती है, इसलिए यहां प्रश्न पूछ लिया। हाँ, 18,000 शील के उत्तर भेद होते हैं, उनकी पूर्णता उस 14वें गुण स्थान में ही होती है। इसलिए इस 14 नंबर की गाथा में उस अलंकार की, शील की व्याख्या की। क्या है शील? सील नहीं तो ढक्कन का सील देखो, ढक्कन कह दे अब सील ढूंढने लग जाओ। सील नहीं, शील। जो जीव की मर्यादा है, चाहे परिणामों की हो, चाहे ब्रह्मचर्य व्रत की हो, चाहे किसी इंद्रिय विषय कषाय की हो। एक नहीं, दो नहीं, 18,000 प्रकार के शील होते हैं। हमने तो एक ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लिया, हम तो शीलवान हो गए। 18,000 प्रकार के शील होते हैं, उनका पालन पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। इसलिए उस 14वें गुण स्थान में अलंकार की, क्या अलंकार? ऐसे भी जीव होते हैं माँ जो बिल्कुल सादगी से रहते, कोई अलंकार नहीं, कोई अलंकार नहीं, पर फिर भी 60-70 साल के बाद भी उनका वह रूप देखने जैसा रहता है। और कुछ ऐसे रहते हैं कि 40 साल के भी नहीं हुए, बुढ़ापा झलकने लग जाता है। देखा नहीं क्या? वह मुनिराज आरिका माताएं कितना कितना तैयार हो जाती है, आपके जैसे दर्पण में देख के आते हैं ना, कुछ नहीं देखते। वह 80-90 साल की भी मुनि महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन किए कि नहीं गुड्डा भैया? 70-80 साल का भी वृद्ध तपस्वी, उनका चेहरा चमकता है। और आज के हमारे घर के
40 साल के ऐसे लटके पड़े रहते हैं। थोड़ा सी मेहनत करो कि धक्का देना पड़ता है, भैया सुबह हो गई, कल काम को जाना है। ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, ये भीतर की शील की ऊर्जा है, वही अलंकार है। शोभा कौन बढ़ा रहा है? जो भीतर की शक्ति थी, भीतर की ऊर्जा थी, तुमने उसकी सुरक्षा की, उससे ही तुम्हारे भीतर चमक आई है, वही अलंकार है। वह मात्र सफेद साड़ी पहनने वाली माता जी, वह कितनी कितनी सादगी से रहती है। क्यों? क्योंकि शील था। किसकी पूजा हुई? सीता की पूजा क्यों हुई? शील के कारण ही हुई। कौन सा अलंकार पहन के जंगल में घूम रही थी? जंगल में कोई अलंकार था? कोई अलंकार नहीं थे। पर रावण के यहां भी उसका शील चमक रहा था। वह जंगल में राम ने छोड़ने के बाद भी उसका शील चमक रहा था, और अग्नि पर बैठकर भी उसका शील चमक रहा था। ऐसी कमल थोड़ी खिला था, ऐसे ही अग्नि का पानी थोड़ी हुआ था। वह शील ही अलंकार था, बाकी कोई अलंकार नहीं था। आप आगे बढ़े क्या? नहीं बढ़े तो सोच लो कि मेरी सोच और मेरी मोच कहां पर है। आगे नहीं बढ़े, दोनों में से एक होगा। आगे बढ़े हैं तो सोच बढ़ गई है, हम आगे नहीं बढ़े हैं, जीवन में कुछ प्रगति नहीं हुई, कुछ अच्छी चीजें नहीं सीखी है, कुछ नहीं बोलना सीखे, नहीं जानना सीखे, तो कहाँ है? जहां है वही है, जहां है वही है। को बहिरा बधिरो, बहिरा कौन, बहिरा कौन, यह शृणोति न हितानी। जो हित की बातें, आप लोग तो बिल्कुल बहरे नहीं हो ना, बिल्कुल बहरे नहीं हैं, पर फिर भी महाराज हमें सुनाई नहीं देता। रोज कहते हैं कि समय पे आओ, फिर भी सुनाई नहीं देता। यह शृणोति न हितानी, जो हित की बात नहीं सुनना चाहता, वो कौन? बहरा है। माँ कह रही है, घर वाले कह रहे हैं कि थोड़े से मंदिर जाओ, जल्दी उठा करो, ऐसा करो वैसा करो, हाओ सुन लिया हमने। समझो बहिरा कौन, बहरा कौन। कान वाला बहरा खतरनाक नहीं है, बिना कान वाला बहरा खतरनाक नहीं है, जितना खतरनाक कान वाला बहरा है। कहने के लिए तो सुन लिया, पर करने के लिए मैंने कुछ सुना ही नहीं था। काम की चीज सुन लेते कि नहीं हम? बिल्कुल, जितना काम होता है उतनी चीज हम बिल्कुल अच्छे से समझ लेते, सुन लेते, और बाकी अच्छा आपने कहा था ऐसा, हो सकता है मैंने सुन ही नहीं लिया। सुना होता है। अरे जिसको बिल्कुल नहीं सुनाई देता वो फिर भी काम चल जाए, फिर भी ऐसा ही काम चल जाए। ऐसे भी है परिवार, ऐसे भी कुटुंब में रहते, कोई अंधा कोई बहरा कोई है, फिर भी उनकी जोड़ी चल रही है। हमारी, हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं, और बिल्कुल वही बातें जो हमारे काम की थी। न हितानी, हित की बातें न शृणोति, नहीं सुनता है, वही बहिरा है। वही बहरा है, वह मिथ्या ज्ञानी है। निर्णय नहीं कर पा रहा है, मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी है। इन तीन को सुधारना है तो तीन की आवश्यकता है। जब घर से कोई घर बाहर निकलता है तो घर में माँ पिता कह देते हैं, बेटा देखभाल कर चलना। बच्चे से कहते हो ना, देखभाल कर चलना, सोच समझ कर चलना। ये तीन तो बातें हैं, देख भाल चलना, सोच समझ चलना। तीन बातें ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। देखना क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, अंधा कौन है, पूरी रिलेशन, पूरा रिलेट हमें वही करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। को अंधो, अंधा कौन, अंधा कौन? मिथ्या ज्ञानी। सम्यक से रहित जो है वह मिथ्या ज्ञानी। बहिरा कौन? जो सच्चे ज्ञान, सम्यक ज्ञान की बातें नहीं सुन सक रहा है, तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहा है, विवेक जिसके पास नहीं जागृत हुआ है, वह मिथ्या ज्ञानी बहिरा है। वह मिथ्या ज्ञानी बहरा है। आप लोग हित की बातें सुन रहे हो ना? हमारा जी सुनते तो है, पर पता नहीं कहाँ उड़ चली जाती है। जब करने का समय आता है
तभी वो सामग्री मिलती नहीं। घर में भी ऐसे ही होता है ना माँ, घर में ऐसे बहुत सारी सामग्री इकट्ठे करके लगी है कि जरूरत पड़ेगी तो काम में आएगी, जरूरत पड़ेगी तो काम में आएगी, पर जब जरूरत पड़ती है तब वही नहीं मिलती। ऐसी हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी अकल है। जब अपने लिए उसकी जरूरत होती है अकल की, तभी अकल काम में नहीं आती, तभी समझ काम नहीं आती। दूसरे के लिए काम में आएगी, पर स्वयं के लिए आई क्या आज तक? जो सुना है दूसरे की सुनाने के काम में आ जाएगा, पर स्वयं के लिए तब हमारी अकल, बुद्धि, सोच, सुना, सम्यक ज्ञान, सम्यक सब चला जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। जो सार की बातें नहीं सुन पा रहा है, अरे कम से कम जानते नहीं हो तो जो जाना रहा है, बता रहा है, उतना तो कर लिया करो, मान ही लिया करो। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, वो बेचारे जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं है। सुनाई थी शायद एक बार कथा, फिर सुन लो, नहीं तो आदत बहरे तो है ही, 4 बार कहना पड़ता ही है हमें। हाँ, तब थोड़ा सा सुनाई देता, बहरा क्या करता है? हाँ हाँ 4 बार। हाँ, किसी ने पूछा क्यों सब्जी लेने जा रहे हो क्या? अब 2 बहरे मिल गए, दोनों के दोनों बहरे मिल गए। पूछ रहे थे क्यों? अब झोला हाथ में दिख रहा है, दिख रहा है, सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे जा रहा है झोला लेके, मतलब सब्जी लेने जा रहे हो क्या? उसने कहा नहीं नहीं, सब्जी लेने जा रहा हूं। अच्छा, मुझे लगा सब्जी लेने जा रहे हो, बात क्या हो? दोनों ही बहरे मिल गए, अब क्या कर? ये कह रहा है सब्जी लेने जा, नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा सब्जी लेने जा। क्या बात, क्या बात है? बहरे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, अंधे भी हो गए और बहरे भी हो गए। हम भी नहीं पूछते, पता है डिब्बी लेकर चावल की जा रहा है बेचारा, मंदिर ही जाएगा। मंदिर जा रहा है, अच्छा अच्छा मंदिर जा रहा है, क्या बात है? ऐसी बातें, कितनी व्यर्थ की बातें करते हैं। सोचो हम अंधे बहरे किस प्रकार से है। सब कुछ होने पर जिससे कुछ बात करनी होती है, ऐसे सबसे नहीं पूछते, पर किसी से काम होता है तो डायरेक्ट काम की बात तो हरीश भैया कर नहीं सकते ना। पहले क्या पूछेंगे? अच्छा आज डिब्बी मंदिर लेके जा रहे हो, अभिषेक करने जा रहे? अरे धोती पहन के थाली डिब्बा लेके जाएंगे तो क्या भोजन करने जाएंगे होटल में? फिर भी पूछेंगे जरूर, पता है सुनेगा फिर भी पूछेंगे। अच्छा आज जल्दी जा रहे? व्यर्थ की बात, मतलब माहौल बनाना होता है ना। आज जल्दी जा रहे? नहीं मैं तो रोज 8:15 बजे जाता हूँ। अच्छा मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब कोई हाथ नहीं पैर नहीं, पर फिर भी बोलते रहो। ऐसे नहीं करते ना माताओं? जिससे किसी से मैत्री करनी होती है, किसी से कुछ मांगना होता है, कुछ काम होता है, तो बिल्कुल ऐसे घुमा घुमा के कह देते हैं। समझो कौन बहरा कौन अंधा। अरे बाहर के कर्ण तो ठीक है, भीतर के कर्ण भी तो ठीक होने चाहिए। कर्ण समझते हैं ना? कर्ण यानी परिणाम, कर्ण और कर्ण। बाहर के तो कर्ण ठीक है, पर भीतर के कर्ण फूटे हैं। बाहर की तो दृष्टि आंखें ठीक है, पर भीतर की दृष्टि, भीतर की सोच, भीतर के कर्ण, भीतर की सोच छोटी है। सब्जी लेने जा रहे हैं, पूछना नहीं है किसी बहरे से। हाँ समझो समझो, कितना हम जानते हैं, कितना हम मानते हैं और कितना हम करते हैं। क्या हुआ, एक बता दो क्या? समय तो हो गया और एक प्रश्न समझना है, बता दो। अभी 10:10 तक टाइम है ना हरीश भैया? ठीक है, कर लूँगा पूरा। फिर मुख तो ठीक है हम ही भाई, मुख कर लेंगे उसकी भी चर्चा। क्या हुआ, एक पिताजी थे, उस पिताजी की एक कन्या थी, समझदार हो गई थी, बहुत विकल्प था, टेंशन थी, अब कब शादी होगी, कैसे शादी होगी, किससे शादी होगी, कैसा मिलेगा। पर उस बेटी की भी एक डिमांड थी, रहती है पहले ज़माने की थोड़ी है, आज के जैसे ज़माने की हो गई कोई। उसकी भी डिमांड थी, उसका भी एक ही कहना था, नहीं पिताजी मुझे पति ऐसा चाहिए जो मेरे कुंडली के साथ बिल्कुल गुण मिलने चाहिए, तो ही मैं शादी कर, एक भी कम ज़्यादा नहीं चलेगा, 100% कुंडली मिलनी चाहिए।
अब इतनी कहाँ होती है। बेचारा पति बेचारा जो पिता था परेशान था। साल 2 साल बीत गए पर वो जिद पे अड़ी थी, नहीं पूरे ही चाहिए। और 1 आध साल बीत गया, अब उसे भी लगने लगा पता नहीं क्या होगा। एक रिश्ता आया, उसने कह दिया कि बेटी कुंडली के 98% गुण मिल रहे हैं, बस थोड़ी सी। कहती नहीं। फिर पिताजी ने थोड़ा सा समझा दिया, वो उम्र हो रही बेटी, कुछ तो मान लो, इतने 100 में से कहाँ मिलते हैं, थोड़ी सी तो 2 ही तो गुण कम हैं, 2 ही तो गुण कम हैं। जैसे तैसे वो बेटी मान ली। पर पिताजी पहले बताओ 2 कौन से गुण कम हैं। बेटी पूछ रही थी, भैया पिताजी बताओ 2 गुण कौन से कम हैं, मैं विचार तो करूं, कौन से गुण कम है, फिर मैं विचार करूं, फिर मैं निर्णय करूं। पिताजी ने कहा कि बेटी वह जो है ना, वह जो लड़का है वो बाहर का या घर का परिवार का कैसे क्या करना है कुछ भी नहीं जानता। बेटी और खुश हो गई, बहुत अच्छा है पिताजी, फिर तो वो जानता होता तो फिर भी परेशानी क्यों माँ। अब वो जानता ही नहीं तो पूरा राज्य किसका, मेरा ही, मेरा ही राज, मैं जैसा जनाऊंगी ठीक है पिताजी, ये तो स्वीकार हो गया। वो जानता ही नहीं ना, तो मैं समझदार हूं, मैं जानती हूं, मैं सब कुछ जना लूंगी। बहुत कुछ सिखा देते कि नहीं हम, मैं बहुत कुछ सिखा दूंगी, कौन सी बड़ी बात है, वो तो काम ही है, वो तो सिखा दूंगी, इतना ही है ना। पर और एक है, और एक कौन सा गुण है, और एक कौन सा ऐसा ये है गुण नहीं है उसमें कि वो जानता तो नहीं है। दूसरा गुण कैसे बताऊं बेटी। नहीं पिताजी आपने इतनी मेहनत की है, बता तो दो, होगा सो देखा जाएगा। वो कहती जानता तो नहीं है, ये तो है ही बात, पर साथ में विनोद भैया वो मानता भी किसी की नहीं है। जानता तो है ही नहीं है पर मानते भी नहीं। बेटी ने हाथ जोड़ लिए, फिर पिताजी अब दूसरा ही देख लो, जो जानता नहीं उसको तो जनाया जा सकता है, जो समझता नहीं है उसको तो समझाया जा सकता है, पर जो मानने के लिए ही तैयार नहीं है उसको कैसे मनाया जा सकता है क्या, नहीं मनाया जा सकता। नहीं सीखा आज तक हमने जानना, नहीं सीखा आज तक हमने जानना,